लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारे लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। एक सबसे पहले दिल की गहराइयों से तमाम हमारे सब्सक्राइबर और तमाम ये वीडियो देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, दिल की गहराइयों से आपको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं रियल न्यूज़ एक की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मुल्क पूरी तरह से लॉकडाउन है। कोरोना वायरस अपने प्रकोप को बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना कहर मचा रखा है और लोग आज मजबूर हो गए हैं कि अपने घरों में खुद को बंद करके रखें, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा। और सवाल ये पैदा हो गया, घर में रहे तो अर्निंग सोर्स बंद, कमाई बंद, किया जाए तो क्या किया जाए। जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा है, वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो लोग गरीब तबके के हैं, बीपीएल में आते हैं, जो रोजमर्रा की कमाई करने वाले हैं, जो पान की टपरियां चलाने वाले हैं, चाय की टपरियां चलाने वाले हैं, भाजी सब्जी तरकारी का जो कारोबार धंधा करने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, ऐसे छोटे छोटे दिहाड़ी की मजदूरी करने वाले लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी आकर के खड़ी हो चुकी है। सवाल यह है, कोरोना वायरस को देखते हुए जिस तरह से इसका प्रकोप बढ़ा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया और ये कहा कि जो जहां है वहीं पर रहे। हमने देखा किस तरह से मजदूर, जो लोग बाहर से आकर मजदूरी करते हैं, वो लोग किस तरह से फंस गए थे और आखिर मजबूरी में वो लोग पैदल चलने पर मजबूर होकर पैदल चलने लगे। कई लोगों के मरने की भी खबरें आई। मुस्लिम समाज का एक पवित्र महीना जिसे रमजान और मुबारक का महीना कहा जाता है, जो पूरे 30 दिन के वो लोग रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं। इस तरह से लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के वक्त किस तरह से लोगों ने अपने जीवन को जिया है, किस तरह से जीवन के कठिन एक एक पल को बिताया है, ये वही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिन पर ये बीती है और आज भी बीत रही है। लेकिन वो लोग जिनके दिलों में मालिक ने मोहब्बत डाली है, जिन्हें सरमाया से नवाजा, ऐसे लोग, ऐसे संस्था, ऐसे एनजीओ, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर सामने आकर के उन लोगों की मदद की है, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। दिल खोलकर ऐसे लोगों की, ये सरमायादार लोगों ने मदद की है और जरूरत के सामान तक पहुंचाया है। दोस्तों, अभी कल ईद आई है, मुस्लिम समाज कल ईद मनाने जा रहा है। देश के हालात को देखते हुए इस बार मुस्लिम समाज ने जो, उसके लिए ये ईद सबसे बड़ी ईद मानी जाती है। इससे बड़ी भी एक ईद है जिसने मिलादत कहा जाता है, ईद मिलादुल नबी कहा जाता है। लेकिन रमजान ईद में क्योंकि एक महीना उपवास रखा जाता है, इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था, तो इस महीने की अहमियत भी बहुत अहम है, बहुत मानी जाती है। इसलिए एक महीना रोजा रख करके जो मुस्लिम समाज ईद मनाता है, मुसलमान जो ईद मनाते हैं, तो बहुत खुशी का वो मौका, मसरत का मौका होता है। तो इस वक्त नए कपड़े, हर चीज़ नई खरीदी जाती है, बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को उन्हीं पुराने कपड़ों में रखकर इस बार मुस्लिम समाज ने वो मिसाल कायम की है। देश में जो लोग भूखे हैं, पहले उन तक अनाज पहुंचाया है, उन तक राशन पहुंचाया है। अपनी ईद की खुशियों को दरकिनार रखकर के काम मुस्लिम समाज ने किया है। हिंदू भाइयों ने भी लोगों को मदद पहुंचा के मानवता का सबूत दिया है। जिस तरह से मुस्लिम समाज ने मानवता का सबूत दिया है, मेरे हिंदू भाइयों ने भी, दोनों की काबिल एहतराम है, दोनों की सलाम के लायक है, दोनों को सल्यूट करता हूँ।
तो दोस्तों फिर एक बार आपको ईद की मुबारकबाद दिल की गहराइयों से, जहाँ भी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है उन सबको, तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए हम आपको आज एक ज़ियारत भी करवाते हैं। वो ज़ियारत है, वो शख्सियत का नाम है, वो अजीम शख्सियत जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिनका नाम है शहनशाह हिफ्ज़ हकीम हुज़ूर सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं इस ईद के मुबारक मौके पर। तो आइए चलते हैं ज़ियारत की तरफ, देखते हैं। देखिए बाबा हुजूर में आपकी ज़ियारत इंशाअल्लाह हम करवा रहे हैं। जो आ नहीं सके उनकी ज़ियारतों को सबको ज़ियारत करवाते हैं। इंशाअल्लाह आपकी सब परेशानियों को बाबा हुजूर दूर करें। बाबा हुजूर आप सबकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए, आपकी जितनी भी परेशानियाँ उससे दूर अता फरमाए। दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, उनको सबको शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह बाबा हुजूर सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सबकी दुख परेशानियों को दूर करे। दुनिया में जितने भी लोग बीमारी से परेशान हैं उन्हें सबको शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला बाबा हुजूर करम फरमाए उनके ऊपर, उनको शिफा अता फरमाए, करम फरमाए। इंशाअल्लाह बाबा हुजूर आपकी हाजिरी को कबूल अता फरमाए और बाबा हुजूर अल्लाह ताला के वास्ते, रसूल पाक के वास्ते, पंजतन पाक के वास्ते आप सबको जितने भी दुनिया में लोग परेशान हैं बीमारी से, उन्हें शिफा अता फरमाए। हम खादिम कुतुबुद्दीन ताजी बाबा हुजूर हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुर से आप सबके लिए दुआएं खैर करते हैं। हमारी दुआओं को बाबा हुजूर अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए और सबको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। दोस्तों आपने ज़ियारत की हुज़ूर मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये वो शख्सियत है जो ताजाबाग शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, शहनशाह हिफ्ज़ हकीम जिन्हें कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। आपने ज़ियारत करी, हमने आपको ज़ियारत कराया। तो आइए और अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया के मशहूर और मारूफ नामवर क्रिकेट प्लेयर इरफान पठान साहब ने भी रमज़ान ईद की सबको मुबारकबाद दी है और उन्होंने एक छोटा सा वीडियो भेजा है। वो वीडियो में वो नमाज का तरीका बता रहे हैं, नमाज घर में अब कैसी पढ़ी जाए ये बता रहे हैं। तो आइए हम आपको वो भी वीडियो बताते हैं कि इरफान पठान जी क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबके रोजे बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, फैमिली के साथ सुकून से गुजरे होंगे। अब वक्त आया है ईद का, जो रब की तरफ से गिफ्ट रहती है। लॉकडाउन का जमाना है, कोरोना वायरस का जमाना है, भीड़ इकट्ठा करने को मना किया गया है, तो आप ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है इस वजह से, लेकिन आप ईद की नमाज ना छोड़ें और घर में पढ़ें। इस्लाम के 4 स्कूल ऑफ थॉट से अगर जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से अगर आप घर में ईद की नमाज और खुतबा नहीं पढ़ सकते, ये अलग बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको घर में ईद की नमाज पढ़नी है। बहुत सिंपल है। ईद की नमाज और जो बाकी की नमाजें रहती है उसमें सिर्फ इतना फर्क रहता है कि ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें रहती है। आपने ईद की नमाज की नीयत बांधी, आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आपको अपने हाथ कान की तरफ ले जाने, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है और फिर आप अपने हाथ बांध दीजिए। और उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़े, एक और सूरह पढ़ के रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद जिस तरह से आप सजदे में जाते हैं, जिस तरह से पहली रकात खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खत्म करें। उसके बाद जब आप दूसरी रकात में खड़े हो जाते तो पहले से आप अपने हाथ बांध देंगे, अलहम्दुलिल्लाह की सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी सूरह पढ़ेंगे, चाहे वो कुल की सूरह क्यों ना
आती हो, उसके बाद आप अपने हाथ कान की तरफ ले जाके अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा जब आप अल्लाह अकबर कहेंगे तब आप सीधा रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद, खड़े होने के बाद जिस तरह से आप सजदे में जाके जिस तरह से आप अपनी बाकी नमाजें खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह नमाज खत्म करके सलाम फिराएंगे। ये आपकी ईद की नमाज हो गई। उसके बाद खुतबे की बात आती है। देखिए, खुतबा जुमा की नमाज में नमाज से पहले होता है और ईद की नमाज में नमाज के बाद होता है। बहुत सिंपल, अगर आपको खुतबा पढ़ना है तो बहुत सिंपल मैं खुतबा आपको बताऊंगा। आप खड़े हो जाए, उसके बाद आप तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद अलहम्दु की सूरत पढ़ी, उसके बाद आप बैठ गए। ये आपका पहला खुतबा खत्म। थोड़ी देर के बाद आप खड़े हो जाइए, उसके बाद फिर तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप कोई भी एक दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है वो पढ़े। उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़े। ये आपका दूसरा खुतबा भी हो गया। इसी तरह से आप ईद की नमाज भी घर में पढ़ सकते हो और खुतबा भी, और सवाब भी पूरी तरह से कमा सकते हैं। ईद मुबारक आप सबको। तो दोस्तों, आपने इरफान पठान साहब को भी सुना, किस तरह से वो नमाज का तरीका आपको बता रहे हैं। मेरे का उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे। वैसे तो कोरोना का मार सारी दुनिया झेल रही है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त सबका पालने वाला है, सबका पालनहार है, सबका इंतजाम करता है। ईद आपके घर में दिन दुगनी और रात चौगनी खुशियाँ लेकर के आए। इस रमजान और मुबारक के बाद मालिक करे कि कोरोना वायरस सारी दुनिया से खत्म हो जाए और सारी दुनिया में फिर एक बार अमन हो, अमान, चैन कायम हो जाए। यही उम्मीद करते हैं, यही ख्वाहिशात हमारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आज लोगों की हालात ये है कि खाने तक को उनके पास में राशन नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करने वाले हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे भी यही इंतजार करते हैं कि अगर आपको कहीं भी कोई ज़रूरतमंद नजर आता है तो उसे बंद मुट्ठी से उसकी मदद कीजिए। क्या पता आपकी ये मदद आपकी आखिरत के काम आ जाए। यही आपसे गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक के हमारे चैनल रियल न्यूज़ 80 को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, गुड बाय।